लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में तगड़ा झटका लगा है। इन राज्यों में पिछले 2 चुनाव में लगभग क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी की इस बार सीटें काफी कम हुई हैं। यूपी में तो बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। बीजेपी अपनी हार पर मंथन करे उससे पहले पार्टी के भीतर और सहयोगी दलों से असंतोष की आवाजें सामने आने लगी हैं। यूपी में बीजेपी की हार को लेकर संजय निषाद ने बड़ा दावा किया है। वहीं बीजेपी नेता राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही पार्टी के 400 पार के नारे के खिलाफ हमला बोला। आइए जानते हैं किसने क्या कहा है। सबसे पहले बात यूपी की। राज्य में बीजेपी को अखिलेश यादव ने जोरदार झटका दिया। लोकसभा चुनाव में सपा पहले नंबर की पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को महज 33 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को भी हार का सामना करना पड़ा। बेटे की हार पर संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने साथ नहीं दिया। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। कुछ जगह निश्चित रूप से उदासीनता, निष्क्रियता तो रही है कि नहीं होती तो हम नीचे मैदान पर समझाते, फिर उनके नैरेटिव का हम जवाब दे देते हैं। और कुछ लोगों ने गलत बयानबाजी की जिसकी वजह से हुआ कि भाई हम आएंगे 400 पार। भाई मोदी जी ने 400 पार इसलिए कहा था कि हम दुनिया में फिर से पहचान बनाएंगे और ये जितने भी तुष्टीकरण उन्हें हटाएंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि उसको कुछ 2-1 नेताओं ने ये कह दिया कि नहीं आएंगे हम तो संविधान बदल देंगे। संविधान मोदी जी ने उसका बयान देते रहे, लेकिन जो नीचे बात पहुंच गया उनके लोग हैं तो उन लोगों ने इसको टेकअप किया और लोगों ने काम किया। हमको लगता है कि विचार होगा, विमर्श होगा और जो कमियां रहेंगी सुधार होगा, फिर जीतेंगे हम लोग। वहीं बीजेपी नेता और गुरुग्राम से चुनाव जीतने वाले इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही पार्टी के 400 पार के नारे के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा झूठा था। टीवी वाले मुझसे पूछते थे कि क्या 400 पार होगा तो मैं कैसे बोलता। राव इंद्रजीत ने बीजेपी की हरियाणा इकाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राव ने आगे कहा, अगर देहात के इलाकों में मेरे कार्यकर्ता नहीं होते तो शायद मैं ये चुनाव हार गया होता। यूपी और हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में भी बीजेपी के सहयोगी भी चुनावी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने दावा किया है कि सीट बंटवारे को लेकर सर्वेक्षणों के आधार पर किए गए बदलाव और अति आत्मविश्वास के कारण गठबंधन को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से मात्र 17 पर जीत हासिल कर पाई। बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 पर जीत हासिल की। अजित पवार की एनसीपी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 1 सीट जीती, जबकि राष्ट्रीय समाज पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और हार गई। दूसरी तरफ राज्य में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटें जीती। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए मन मुताबिक नहीं रहे। पार्टी को 240 सीटों पर जीत के साथ अकेले बहुमत नहीं मिला। हालांकि 293 सीटों के साथ एनडीए केंद्र में सरकार बना सकती है। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया 234 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जिसमें कांग्रेस को 99 और सपा को 37 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अन्य के खाते में 17 सीटें आई हैं।